हंग्री लायन, क्लेवर काउ, फोलिश डीर, भूखा शेर और चतुर गाय और मूर्ख हिरन। एक जंगल में एक गाय रहती है। वो अपनी ही धुन में अपने घर लौट रही थी। बड़े ही सुहाना मौसम था। ऊपर से पेट भर चारा खाकर वो एकदम से खुशी खुशी से नाचते नाचते घर की ओर निकल पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि एक बड़ी मुसीबत उसके आगे इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ी, एक बड़े से पेड़ के पीछे उसने शेर को खड़ा पाया। हे भगवान, ये तो मेरे इतनी नजदीक खड़ा है और मैं भाग भी नहीं सकती। ये तो मुझसे भी तेज भागता है। क्या करूं? कैसे बचाऊं खुद को? हाँ, माँ ने कहा था जब ताकत काम न करे तो अकल से काम लेना। अब तो वही करना पड़ेगा। हे, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है? हाँ, चल, जितना बातें करनी है कर ले। वैसे भी अब तुझे मेरे पेट में जाना है। हाँ महाराज, आप। मुझे तो पता है कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। इतनी जल्दी होगी ये नहीं मालूम था। शेर पहले से ही काफी भूखा था। ऊपर से गाय की वैसी बातें सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि गाय को कैसे पता चला कि आज वो उसे मिलने वाला है या उसे खाने वाला है। उसके चेहरे के भाव को पहचान कर गाय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उसने बताया कि नदी के पानी में एक बहुत विशाल मछली आई है जो जानवरों को उनका भविष्य बताती है। उसने उसे बताया कि आज एक शेर उसे खाने वाला है और उसके बाद तुरंत उस शेर की मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही शेर के मन में डर पैदा होने लगा। वो अपनी जिंदगी के साथ कोई जो कि नहीं उठाना चाहता था। हाँ, तो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई दूसरा शेर होगा। तुम जाओ यहाँ से। कोई दूसरा शेर तुम्हारे आगे इंतजार कर रहा होगा। ओ, लेकिन महाराज, मुझे मरना वैसा ही है। चाहे तो आप या दूसरा शेर। खुशी मुझे इस बात की है कि आप तो बच गए कम से कम। चलो, मैं आगे वाले शेर से मिलती हूँ। अपनी गर्दन नीचे कर कर मासूम सा चेहरा बनाकर गाय वहां से निकल पड़ी। उसके मन में ये लड्डू फूट रहे थे, पर वो शेर के सामने ये बताना नहीं चाहती थी। खुद के अक्लमंदी पर वो खुश होकर वो वहां से निकल पड़ी और घर जाते ही उसने पूरी कहानी अपनी पड़ोसी छोटी हिरन को सुनाई। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया है दीदी। अब मैं भी बिना डरे वैसे ही शेर के सामने करूंगी। वैसे अब मैं जंगल की ओर जा रही थी। देखती हूँ, अगर शेर सामने आया तो मैं तुम्हारी जैसी अक्लमंदी दिखाऊंगी। हिरन को वैसे ही जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर गाय के मुंह से पूरी बात सुन के उसके ऊपर खुद को अक्लमंद और हिम्मत वाली साबित करने का जुनून पैदा हो गया और वो खुद शेर का शिकार होने जंगल की ओर निकल पड़ी। शेर अभी भी भूखा था। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तभी उसने उस हिरन को सामने से आता हुआ देख लिया। हिरन भी सीना थान के उसके सामने चलने लगी। शेर को बड़ी हैरान हुई। हे हिरन, बिना डरे अपनी गर्दन ऊंची करके मेरे सामने खड़ी है। हाँ, उसे मुझसे डर नहीं लगता। उसे इतनी सी हिरन की हिम्मत, मेरे सामने गर्दन ऊंची करके जा रही है। अभी उसकी गर्दन मरोड़ता हूँ। उसने एक ही छलांग में उस हिरन की गर्दन दबोच लिया। हिरन उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही शेर ने उसकी गर्दन एक झट में तन से अलग कर दिया। पहले से ही आग बबला हुआ शेर अपना पूरा गुस्सा उस हिरन पर निकाल लिया और बेकार में ही खुद को साबित करने वाली जुनून के चक्कर में हिरन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए वह मूर्खता कर बैठी। शेर ने बड़े चाव से उसे खाकर अपनी भूख मिटा लिया और उसके बचे कुछ और अवशेष को चील और कव्वे खा लिए और घर चले गए।